नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ईरान का पलटवार, खाड़ी में बढ़ा तनाव। 79 के हुए लालू यादव परिवार संग मनाया जन्मदिन। स्वदेश में बने C-295 विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट सफल। बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा। मणिपुर में तनाव बढ़ा, नागा समुदाय के 6 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के हालिया हवाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों के बाद बहरीन में सायरन बजाए गए, जबकि कुवैत ने एहतियातन अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया और कई उड़ानों का रूट बदला गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि ये कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। वहीं अमेरिका ने ईरान को और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ते सैन्य टकराव के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी चिंता गहरा गई है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपना 79वां जन्मदिन परिवार के साथ पटना में मनाया। इस मौके पर परिवार के सदस्यों ने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। जन्मदिन समारोह में बेटे तेजस्वी यादव और बेटियां मौजूद रही, जबकि तेज प्रताप यादव कार्यक्रम में नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखकर पिता को बधाई दी। लालू यादव के समर्थकों और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया। कई नेताओं ने उन्हें लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और लालू यादव के राजनीतिक सफर को भी याद किया गया। भारत में निर्मित पहले C-295 सैन्य परिवहन विमान ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये उड़ान गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबेस फाइनल असेंबली लाइन से भरी गई। इस उपलब्धि को भारत के रक्षा और एयरस्पेस क्षेत्र के लिए बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। विमान का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबेस की साझेदारी में किया जाएगा। C-295 परियोजना के तहत भारतीय वायुसेना के लिए कुल 56 विमान तैयार किए जाने हैं, जिनमें से 40 विमानों का निर्माण भारत में होगा। सफल टेस्ट फ्लाइट के बाद अब विमान आगे की परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरेगा और तय समय सीमा के भीतर वायुसेना को सौंपा जाएगा। इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है, जिससे रक्षा उत्पादन में भारत की क्षमता और बढ़ेगी। बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा के दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित जिम के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने जिम के बाहर गोलियां चलाई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसमें सोशल मीडिया पर धमकी भरा दावा किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े एंगल की भी पड़ताल की जा रही है। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा और तनाव का माहौल गहरा गया है, जहां नागा समुदाय के 6 लोगों के शव मिलने से स्थिति गंभीर हो गई है। घटना के बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई जगहों पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया।
प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है ताकि हालात ना बिगड़े। स्थानीय संगठनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिनमें दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इंडिया ए की ओर से युवा बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान ए के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में दबाव बनाया। मैच में वैभव सूर्यवंशी समेत कई युवा खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अफगानिस्तान ए ने अपनी सटीक गेंदबाजी और फील्डिंग से इंडिया ए को रन बनाने में चुनौती दी। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने भी जवाबी हमला करते हुए अहम विकेट चटकाए। मैच का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फिलहाल मुकाबला कांटे का बना हुआ है और नतीजा आखिरी ओवरों में तय होने की उम्मीद है। आलिया भट्ट और बॉबी देओल की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज हो गया है, जिसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। टीजर में हाई एक्शन और सस्पेंस की झलक देखने को मिल रही है, जिसने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म में आलिया भट्ट एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं, जबकि बॉबी देओल का किरदार भी काफी इंटेंस दिखाई दे रहा है। निर्माताओं के अनुसार ये फिल्म बड़े पैमाने पर थिएटर्स में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्फा को एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बताया जा रहा है, जो कहानी को और रोमांचक बनाता है। सोशल मीडिया पर टीजर तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शक फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।